बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हमारा ग्रीष्मकालावकाश के बाद में प्रथम दिवस है और इस प्रथम दिवस में मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इन 25 दिन की छुट्टियों के बाद 15 दिन की छुट्टी आपकी और बढ़ा दी है। आपने बहुत अच्छा किया होगा। कुछ लोग मामा के यहाँ गए होंगे, कुछ लोग नानी के यहाँ गए होंगे, है ना, कुछ बुआ के यहाँ गए होंगे, कुछ गोतर खाने गए होंगे। आज गोतर खाने के दौरान आप लोगों ने इस छुट्टियों में क्या अनुभव किया, क्या देखा, आप लोगों ने कितनी मेहनत की, आप लोगों ने सोचा कि हमारी छुट्टियों के बाद में भी पढ़ाई है, सर ने जो होमवर्क दिया उसका हमने कितना काम किया, कितना नहीं किया। क्या आप यहाँ आने से पहले आपने सोचा कि सर जब हम क्लास में जाएंगे तो सर हमसे पूछेंगे कि हमने क्या किया, तो आप क्या बताओगे? बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो होमवर्क दिया हुआ उसके बारे में देखा ही नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा हुआ। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो रोजाना पढ़े होंगे। और देखना यह है कि आपके रोजाना पढ़ने के बाद जब मैं प्रथम दिवस आपकी क्लास लूंगा और ले रहा हूं तो मैं आपसे पूछूंगा वो आपका रिजल्ट होगा। और जिन बच्चों के रिजल्ट अच्छे होते हैं ना उनकी उम्मीद अच्छी होती है, क्योंकि रिजल्ट लाने के लिए उम्मीद लगानी पड़ती है और उम्मीद के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बाद में आता है आपका परिणाम। परिणाम सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, परंतु दुखद परिणाम से हमें हारना नहीं है। हमें दुखद परिणाम को भी सुखद परिणाम में बदलना है। तो पहला कहने का मतलब यह है कि आपका ये प्रथम दिवस है, पहला दिवस है, पहला दिन है। सही बच्चों का स्वागत है। आज से हम पुनः पूरे जोश के साथ आपको पढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं आप पुनः आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। जिस जोश के साथ पिछले सत्र के बच्चे पढ़ते रहे हैं उसी जोश के साथ आप भी पढ़ोगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज है जो हमारे पुराने छात्र हैं वो आपको प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और उसके बाद आपका मनोबल बढ़ेगा जो आपको दिखाता है सपने। जब आपका प्रेरणा मिलती है तो आप सपने देखते हैं और जब आप सपने देखते हैं पर आप उस सपनों पर काम करने लग जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं और जब मेहनत करते हैं तब आपको मिल जाती है सफलता। और सफलता ही किसी भी इंसान की सफलता प्राप्त करने का मतलब आपको मिलता है मान, समाज में सम्मान और उसके बाद में आपकी आर्थिक रूप से समृद्धि। आप आर्थिक रूप से समृद्धि होती है, समर्थन मिलता है आपको और आप समाज में सिर ऊंचा करके जीना सीखते हैं। ये जीवन का सत्य है बेटा। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको सब पूछते हैं और जब असफलता आपको कोई नहीं पूछती। आपने कितनी मेहनत की कोई मायने नहीं रखती, बशर्ते आप सफल नहीं हुए। और सफल वही होते हैं जो अपने जीवन में ठान लेते हैं। क्या ठान लेते हैं कि नहीं मैं आज गिरा हूं फिर उठूंगा, आज फिर गिरूंगा फिर उठूंगा फिर उठूंगा। आपने देखा है कि मकड़ी या चींटी ऊपर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है और आखिरकार वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। तो सोचा आपने ऐसा कैसे होता है? सोचा क्यों? क्योंकि वो गिरने से उसका मनोबल डाउन नहीं हुआ, उसको प्रेरणा मिली थी कि मैं आगे अवश्य बढ़ूंगी। उसके अंदर का विश्वास था, आत्मविश्वास था कि मैं कर सकती हूँ, वी कैन डू इट एंड आई कैन डू इट। और ये भावना आपके अंदर आ गई। गारंटी के साथ कह रहा हूं आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे। देखो आपके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए छोटे 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 लक्ष्य बनाए जाते हैं। अभी आपका लक्ष्य क्या है? आज के दिन अच्छी पढ़ाई करना, सर ने जो बताया है उसको अच्छी तरह से पढ़ना। अब फिर आपका लक्ष्य क्या है कि हमें इस महीने में जो टेस्ट होगा उसमें अच्छे नंबर लाना। उसके बाद आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपनी वार्षिक परीक्षा होगी जो रिजल्ट आएगा उसमें अच्छा स्थान लाना है। ऐसे ही आप छोटी छोटी कक्षाएं पास करते जाओगे तो एक दिन जब कंपटीशन दोगे तो आपका लक्ष्य हो जाएगा मुझे कंपटीशन में बैठना है और कंपटीशन बैठने के बाद मुझे इस कंपटीशन को पास करना है। नौकरी वाली जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी उसके बाद आप क्या करने लग जाओगे? नौकरी लेंगे। अब आपको नौकरी के बाद में चैलेंज है। जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, ध्यान रखना। किसी को लगता होगा नौकरी मिल गई बड़े आनंद आ गए अब जिंदगी जिएंगे, नहीं, हमें भी नौकरी मिली है। नौकरी मिलने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है? बोलो। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। मैं एक शिक्षक बनाऊं। शिक्षक बनने का कार्य मेरा क्या है? मेरा ये कार्य है कि मेरे जितने बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करूं। मैं चाहूंगा कि मेरे सारे बच्चे एक अच्छी जिंदगी जिए, आर्थिक रूप से मजबूत हों। उसके लिए क्या होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, टीचर का ध्यान देना। मेरे आप सफल होते हो तो कहीं ना कहीं मेरी सफलता। नौकरी के बाद भी ऐसा मत सोचो कि नौकरी लगी तो जीवन नहीं चलेगा। नौकरी के बाद आपको लगेगा आपको भी इज्जत चाहिए, आपको भी सम्मान चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मेरे बच्चे अगर सफल होते हैं तो मेरा आत्मसम्मान मजबूत होगा और उस आत्मसम्मान के बल में मैं क्या करूंगा? वापस मेहनत करूंगा। ध्यान रखो ये सब चीजें हैं आपको